नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग में से चल रही होगी। दोस्तों, मार्केट में एक न्यूज आई है सेबी की तरफ से कि जितने भी डीमैट अकाउंट हैं इनको बीच से हटा दिया जाए। ऐसा क्यों कह रही है सेबी? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर एक न्यूज दिख रहा होगा। सेबी प्रपोज डायरेक्ट ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज टू क्लाइंट्स डीमैट अकाउंट विदाउट इंटरमीडिएटेशन ऑफ ब्रोकर्स पूल अकाउंट। दोस्तों, ये पूरा मैटर क्या है, इसको समझने से पहले ना मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जब तक आप उसको नहीं समझ पाएंगे तब तक ये न्यूज हमारे काम का नहीं है। पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, जब हम किसी भी डीमैट अकाउंट में अपना अकाउंट खोलते हैं, एक प्रोसेस में समझा देता हूँ आपको। देखिए, जब हम बायर होते हैं और जब भी हमें शेयर खरीदना होता है तो हम किसी ब्रोकर के पास में जाते हैं। और ब्रोकर से क्या करते हैं कि हम कोई ब्रोकर कहाँ जाता है? स्टॉक एक्सचेंज के पास, बीएससी और एनएससी के पास में जाता है। और उसके बाद ना देखिए, ये जो हमने शेयर कोई बाय किया, देखिए जैसे मान के चलिए हमने कोई शेयर बाय कर लिया, तो ये शेयर हमारा ना इस ब्रोकर में पड़ा रहता है। ये जो शेयर है इस ब्रोकर में पड़ा रहता है। यानी ये कहा जाता है कि ये जो शेयर है, जो एनएसडीएल है, वो कहता है ये कि आप पूरा श्योर रहिए कि ये जो ब्रोकर के पास आपका शेयर है ये आप ही का है, वो ब्रोकर का नहीं है। तो हम भी क्या होता है ना, टेंशन फ्री होते हैं कि हाँ वो हमारा ही है। लेकिन दोस्तों, एक मार्केट में स्कैम हो गया है, इस वजह से सेबी बोल रही है। लेकिन उस स्कैम को बताने से पहले मैं थोड़ा सा और आपको क्या ना आसानी से चीजों को समझाता हूँ। पहले उनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं चलता हूँ यहाँ पर। देखिए, जैसे मैं अगर ये कहूँ आपसे कि देखिए यहाँ पर हम क्लाइंट है। देखिए, हम मान के चलिए क्लाइंट है। और हम क्लाइंट को क्या है ना कि जब भी शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक को या शेयर को परचेज करना होता है ना, तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? ब्रोकर के पास में जाना पड़ता है। हमें जाना पड़ता है ब्रोकर के पास में। अच्छा, जो ब्रोकर होता है ये जाता है बीएससी और एनएससी के पास में, बीएससी और एनएससी के पास में जाता है, या जितने भी एक्सचेंज है उनके पास में जा सकता है। ठीक है। और इस प्रोसेस से ना क्या होता है कि जैसे मान के चलिए हमें कोई शेयर बाय किया, तो ये शेयर क्या होता है कि जैसे हम कोई क्लाइंट है तो हमारे पास ना ब्रोकर है। अच्छा, इस ब्रोकर में ना हम अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा डॉक्यूमेंट इसको देके वेरीफाई करते हैं कि हम ही है, सारा चीज यही है। तो ये जो शेयर हमारा होता है ना, इसी ब्रोकर में क्या होता है? पड़ा रहता है। इसी में क्या होता है? हमारा पड़ा रहता है। ये एक्चुअल में क्लाइंट के पास नहीं होता है, इस ब्रोकर के पास में ये अपना शेयर रहता है। अच्छा, इसी वजह से ये स्कैम हुआ है, क्योंकि ये जो शेयर क्लाइंट ने लिया है, ये शेयर इसके पास ना होके किसके पास है? ब्रोकर के पास है। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस से गुजरने के बाद ये हम शेयर को बाय कर पाते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं अगर ये कहूं आपसे कि अगर ये ब्रोकर जो अपना है, इसको अगर इस शेयर को कहीं गलत यूज कर दे तो, यानी ये जो क्लाइंट है, मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म में, जैसे मान के चलिए इसने लॉन्ग टर्म में क्या किया, कोई शेयर को बाय किया, टर्म में कोई शेयर इसने बाय किया और इसने देखा ही नहीं, साल 2 साल इसको देखा ही नहीं, तो ब्रोकर तो इसको गलत यूज कर सकता है ना। ये जो क्लाइंट ने जो शेयर को बाय किया है, तो ये ब्रोकर इस शेयर का गलत यूज भी कर सकता है। कैसे यूज कर सकता है मैं वो भी आपको बताऊंगा। पर इससे पहले ना एक बात और समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम जब बैंक अकाउंट में कोई अपना खाता खुलवाते हैं, देखिए अपना बैंक अकाउंट में जब हम खाता खुलवाते हैं और जो हमारा बैलेंस होता है या जो हमारा पैसा होता है, उसका ना जब हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं उसी में ये हम मेंशन कर देते हैं कि हम कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं। करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, एफडी अकाउंट है। तो बैंक उस पैसे का उस हिसाब से यूज करता है। जैसे मान के चलिए हमने एफडी करा दिया 1 साल के लिए, यानी फिक्स डिपॉजिट करा दिया 1 साल के लिए, तो वो पैसा बैंक ले लेता है 1 साल के लिए। और उस पैसे से बैंक किसी और को क्या करता है? वो ब्याज पे पैसा देता है, उधार देता है, और उसी पैसे से वो कमाता है। तो दोस्तों, ये अलग अलग शर्तें होती है कि आपके पास करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। लेकिन जब हम ब्रोकर कोई चलाते हैं, यूज करते हैं और कोई भी शेयर बाय कर लेते हैं, तो ब्रोकर के पास ये मतलब उसके पास ये जो सेबी की तरफ से ये आदेश नहीं है कि उस शेयर का वो मतलब अपने लिए यूज करे। वो क्लाइंट के लिए शेयर होता है। वो शेयर किसके लिए है? क्लाइंट के लिए है। इस ब्रोकर को क्या है ना, इस शेयर का यूज नहीं कर सकता है। पर जब हम बैंक अकाउंट में जब भी कोई हम पैसा अपना रखता है, तो आरबीआई का ये आदेश है, ऐसा रूल रेगुलेशन है कि बैंक उस पैसे का यूज कर सकता है। लेकिन यहाँ जो ब्रोकर अपना है, इस शेयर का यूज नहीं कर सकता है। पर एक शेयर ब्रोकिंग कंपनी है जो कि इस क्लाइंट के शेयर का यूज करके बहुत बड़ा एक लोन अमाउंट ले लेती है। वही स्कैम हुआ है मार्केट में। तो इसको जानने के लिए ना थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए ये क्लाइंट ने 1 साल तक अपना पोजीशन देखा ही नहीं है, अपना पोर्टफोलियो देखा ही नहीं।
तो क्या की एक कंपनी है, जिस कंपनी को मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक बार। देखिए ये है वो कंपनी, मैं दिखाता हूं एक बार। ये है कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। अच्छा ये कंपनी क्या की, ये कंपनी कैसे स्कैम की। अच्छा ये कंपनी जो स्कैम की है कैसे की है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं एक बार। तो देखिए ये क्या है ना, कि जैसे मान के चलिए कोई क्लाइंट है और अपना पोर्टफोलियो 1 साल से चेक ही नहीं किया, 2 साल से चेक ही नहीं किया। तो ये जो कार्वी है ना, 1 साल तक वो चेक ही नहीं किया, तो कार्वी कंपनी है, ये क्या की कि इस क्लाइंट का जो शेयर था, जैसे मान के चलिए इसके पास 100 शेयर थे, तो इस 100 शेयर को ना ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिए, ठीक है ना। ये जो महाशय दिख रहे हैं, ये अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर लिए और ना जाके बैंक से लोन ले लिए। लोन किस बेस पे लिए। अच्छा लोन लेने जब गए ये, तो बैंक ने पूछा कि भाई किस बेस पे हम आपको लोन दे। तो ये जो कारगी स्टॉक ब्रोकिंग वाले हैं, ये बता रहे हैं कि देखिए सर हमारे पास इतने शेयर हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया, फिल्टर आउट कर लिया कि 1 साल या 2 साल से किसने अपना पोर्टफोलियो चेक ही नहीं किया है, उसको मैनेज नहीं किया है या ट्रेड नहीं किया है, तो उसका शेयर क्या किए, ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके और बैंक को दिखा दिए। बैंक को दिखा के 23,000 करोड़ का ये क्या किए, लोन ले लिए, ठीक है ना। जब ये जब ये पता चला, किसको, सेबी को पता चला, तो इनको लगा कि नहीं नहीं भाई ये तो गलत हो रहा है। तो दोस्तों इसीलिए ना सेबी आपसे ना एक प्रपोजल आपके सामने रखी है। प्रपोजल क्या है, फिर से मैं आपको एक बार दिखाता हूं। देखिए प्रपोजल ये है कि सेबी कह रही है कि देखिए, सेबी ये कह रही है कि जो जैसे मान के चलिए कि जो हम यूज करते हैं डीमेट अकाउंट, जैसे मान के चलिए क्लाइंट के बीच में जो डीमेट अकाउंट है, ये जो मान के चलिए कोई क्लाइंट है और क्लाइंट कोई डीमेट अकाउंट यूज कर रहा है, तो क्लाइंट को डीमेट के अकाउंट के जगह में जो कंपनी जो शेयर खरीदेगा, वो शेयर इस डीमेट अकाउंट के पास नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट किसके पास चला है, क्लाइंट के पास चला है। तो ऐसा प्रपोजल रखी है सेबी। तो देखते हैं इसके आगे क्या होता है। इससे पहले मैं बता दूं एक बार कि अगर ऐसा होगा तो जितने भी डीमेट अकाउंट और कंपनियां हैं सब बर्बाद हो जाएंगी। कैसे, मैं आपको और दिखाता हूं इसके आगे। और देखिए अगर हम लोग देखें तो मार्केट में किसका कितना कवरेज है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा यहाँ से ना एक चीज अपने को देखने को मिलेगा कि देखिए जो अपना ग्रो है, ये मार्केट के लगभग देख लें 19.87% का क्या है, इसके पास कस्टमर बेस है। यानी ये लगभग इतने 19-20% के आसपास तो मान के चलिए कि लोग ग्रो के यूज करते हैं। और उसके बाद से ना लगभग 19.42% किसको यूज करते हैं, जीरोधा को। और एंजन ओल को लगभग 14 पॉइंट मतलब 5-6, यानी लगभग ये 3 ऐसे डीमेट अकाउंट है। और इसको भी पकड़ सकते हैं अपस्टो स्टॉक को, जिनका मार्केट पे कवरेज देख रहे हैं यहाँ, ये लगभग लगभग 70-80% तो यानी मार्केट का ये पूरा का पूरा इनके पास ही कवरेज है। यानी यही लोग क्या करते हैं कि मार्केट को इतने कस्टमर बेस को ये खुद पकड़ के रखे हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, बहुत सोचने की बात है। तो सवाल ये है कि जो अपना डीमेट अकाउंट है क्या वो बंद हो जाएगा। तो दोस्तों डीमेट अकाउंट बंद नहीं होगा। क्या होगा, देखिए जो क्लाइंट है ना, ये जो क्लाइंट है, इस क्लाइंट को जैसे ये शेयर खरीदेगा किसी भी डीमेट अकाउंट में, डीमेट अकाउंट के थ्रू खरीदेगा, ये बाय करेगा, तो ये क्लाइंट के पास जो शेयर आएगा इस डीमेट अकाउंट में नहीं रहेगा, बल्कि ये क्लाइंट के पास डायरेक्ट आ जाएगा। जो भी सुविधा मतलब सेबी की तरफ से लगाया जाए, ये जो शेयर बाय करेगा डायरेक्ट क्लाइंट को मिल जाएगा, यानी इसको ब्रोकर नहीं रख पाएगा। नहीं तो ब्रोकर रखेगा तो ये दिखाएगा कि भाई मेरे पास मेरी पोर्टफोलियो इतनी बड़ी है, मेरे पास इतने सारे शेयर हैं, और इस बेस पे वो स्कैम कर सकता है। यहाँ पर ना कारगी स्टॉक ब्रोकिंग स्कैम, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा पीडीएफ है, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें सारी बातों को मेंशन किया गया है कि कंपनी कैसे फ्रॉड की है, क्या की है। तो ये ना आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी गूगल पे, आप सर्च कर देंगे तो, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसको यहाँ से एक बार आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।